वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट सांख्यिकी। सांख्यिकी का ये दूसरा टाइप्स है टेपर सांख्यिकी। तो अब ये टेपर सांख्यिकी हमारा क्या होता है कि ये टेपर सांख्यिकी जो हमारा है, तो अब इस पर क्या होता है कि टेपर सांख्यिकी एक पैरेलल सांख्यिकी की तरह ही होता है, जिसका आकार आकृति समान होती हैं तथा टेपर को एक यूनिफॉर्म पोजीशन पर रखा जाता है। टेपर को एक यूनिफॉर्म पोजीशन पर रखा जाता है। अब इस पर बात की जाए कि इसकी भी अनुप्रस्थ काट जो भी होगी, इसका भी जो भी क्रॉस सेक्शन होगा वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा। लेकिन इस पर क्या है कि एक कुंजी की मोटाई एक समान ना होकर कुछ तिरछी होती है। जैसा कि मैंने देखा कि इस तरह से अब ये मोटाई इस तरह से आ रही है, तो क्या होगा कि ये समान ना होकर एक समान ना होकर ये क्या होती है कि तिरछी होती है, जिसका अनुपात क्या होता है कि 1:100, मतलब 1:100। तो अब यहाँ पर ये जो 1:100 है, तो यहाँ पर क्या है हमारा कि ये 1 जो है हमारी हाइट है एंड 100 हमारा क्या है, बेस है। तो एक बार फिर से देखते हैं, ये इस तरह से क्या आ गया हमारा 100, फिर यहाँ से ये इसकी हाइट आ गई। अब जब ये हाइट आ गई तो कुछ इस तरह से मिलेगा आगे। तो मतलब ये तिरछा आ रहा है, तो लेकिन कितना तिरछा आ रहा है, ज़्यादा तिरछा नहीं हो रहा है, तो 1 mm बहुत कम होता है। यदि देखा जाए तो ये 100 है, तो 1 mm कुछ इससे भी कम होगा, तो इस तरह से आ जाएगा। तो दिखाने के लिए हमने यहाँ पर लार्ज दिखाया है, तो यहाँ पर क्या है कि ये 1:100 है। तो जब ये 1:100 है, तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि यहाँ से एक लाइन तिरछी आ रही। तो ये हमारी टेपर सांख्यिकी क्या होती है कि जिसका जो टेपर सांख्यिकी हमारी समांतर सांख्यिकी के समान होती है, सेम उसी की तरह होती है, जिसका आकार आकृति समान होते हैं, लेकिन इस कुंजी की मोटाई एक समान ना होकर कुछ तिरछी होती है। और तिरछी होती है तो उसका अनुपात कितना होता है, 1:100। मतलब 1 mm इसकी हाइट है। जैसा कि tan थीटा से हमें पता चलता है हाइट अपान बेस, लंब बटे आधार। तो हाइट हमारी क्या है, लंब बटे आधार। तो हाइट हमारी क्या हो गई 1, बेस हमारा क्या हो गया 100। तो कितना टेपर आएगा, खुद आप लोग इमेजिन करिए बेटा कि कितना आएगा टेपर, बहुत कम आएगा। तो अब देखते हैं कि इसकी भी अनुप्रस्थ काट जो होती है वो भी हमारी स्क्वायर या रेक्टेंगल होती है। अब बात करते हैं कि डाया ऑफ शाफ्ट, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए डाया ऑफ शाफ्ट, इसके लिए भी डाया ऑफ शाफ्ट हमारा क्या होगा डी। फिर विथ ऑफ की हमारा क्या होगा D/4। फिर इसके बाद विथ ऑफ की हमारा D/4 हो गया, तो थिकनेस ऑफ की क्या होगा, थिकनेस ऑफ की। तो अब ये थिकनेस हमारी की है, तो स्क्वायर की भी बात हुई है और रेक्टेंगुलर की भी बात हुई है। तो यहाँ पर स्क्वायर, अब आपसे क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा जाए स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा D/4, रेक्टेंगुलर के लिए D/6। फिर इसके बाद लेंथ ऑफ की, तो लेंथ ऑफ की हमारी कितनी होगी 1.5D। फिर इसके बाद टेपर 1:100, या कहीं कहीं पर आपको 1:50, 1:30 भी देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या किया। लेट D इक्वल टू कितना 24 mm हमने मान लिया। तो विथ आपकी कितना आया हमारा, विथ आपकी हमारा कितना आया, तो ये विथ आपकी हमारा आया D/4, तो 24/4 6 mm। फिर थिकनेस T, थिकनेस स्क्वायर के लिए रेक्टेंगुलर, स्क्वायर के लिए क्या आएगी T इक्वल टू फॉर स्क्वायर के लिए कितनी आएगी 24/6, 24/4, तो 6 mm। अब यहाँ पर 24/6 4 mm। फिर इसके बाद लेंथ L कितनी आएगी 1.5D इक्वल टू क्या होगा
24 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 36 mm। तो अब चलिए ये सारे पैरामीटर्स हमें पता चल गए हैं, तो अब इसको हम ड्राइंग शीट पर बनाते हैं चल के, और ड्राइंग शीट पर बनाकर देखते हैं कि ये कैसे बनता है। चलिए बेटा देखते हैं कि टेपर शंख की। तो अब ये हमारा टेपर शंख की है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि फॉर स्क्वायर टेपर शंख के लिए हमें क्या करना है, बनाना है, ड्राइंग बनानी है। तो हमने क्या किया कि लेट डी इक्वल टू 24 mm मान लिया। तो डाया ऑफ शाफ्ट हमारा डी होता है तो 24 mm आ गया। विथ हाफ की हमारा क्या होता है कि D/4 होता है तो 6 mm आ गया। स्क्वायर के लिए थिकनेस हाफ की भी D/4 होती है तो क्या आ गया 6 mm आ गया। लेंथ हाफ की 1.5D मान ली, कितना आ गया 36 mm। टेपर हमें दिया गया 1:100 होता है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक रेफरेंस लाइन ड्रा की इस तरह से। इस तरह से हमने एक रेफरेंस लाइन को ड्रा किया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि डाया हमें 24 mm दिया गया है, तो 12 mm की रेडियस लेके एक सर्कल इस पॉइंट से हमने क्या किया कि इस तरह से हम ड्रा कर देंगे। इस तरह से हम एक सर्कल को ड्रा कर देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ से भी हम क्या करेंगे कि इस तरह से रेफरेंस लेते हुए यहाँ से भी एक रेफरेंस लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देंगे। अब हमें पता है कि हमें विथ आपकी कितना दिया गया है 6 mm। तो जब 6 mm दिया गया है तो 3 mm लेफ्ट में 3 mm राइट पर, इस तरह से हमने क्या किया मेजर कर लिया। अब इसकी हाइट हमें कितनी दी गई है, थिकनेस हमें कितनी दी गई है, तो थिकनेस हमें कितनी दी गई 6 mm, क्योंकि स्क्वायर है। इस तरह से हमने हाइट भी ले ली। हाइट कहाँ तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हमारी क्या है विड्थ है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ से इस तरह से रेफरेंस लेते हुए एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इधर से, फिर यहाँ से भी इस तरह से, फिर इसके बाद इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से, फिर इस तरह से मिला देते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। तो जब ये स्क्वायर हमारा बन जाएगा तो अब इसमें हमें क्या करना है कि ये लाइंस नहीं रहेंगी और ये बीच वाला पोर्शन भी नहीं रहेगा, इस तरह से ये हट जाएगा। तो जब हट जाएगा तो इसको हम फिर से एक बार डार्क कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने इसको बना लिया। तो ये हमारा क्या बन गया कि ये हमारा स्क्वायर बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से प्रोजेक्शंस लेना है। तो चलिए प्रोजेक्शन इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए सबसे पहले इसी पॉइंट से नीचे से प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से भी हमने इस तरह से प्रोजेक्शंस लाइंस हमने ड्रा कर ली। फिर इसके बाद इस पॉइंट से भी हमने इस तरह से प्रोजेक्शन लिया और यहाँ से इस तरह से लाइंस को ड्रा कर लिया। फिर यहाँ से भी हमने प्रोजेक्शन लिया और कुछ इस तरह से लाइंस को ड्रा कर लिया, और ये जो बीच वाली लाइन है इसको हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर लिया। तो अब इसके बाद हमें बनाना क्या है कि ये क्या बनाना है, अब हमें यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया पहले दिखा देते इस तरह से। फिर यहाँ पर भी इस तरह से, और यहाँ पर
तुरंत सेक्शनिंग कर देते हैं, क्योंकि ये कहीं से कटा हुआ पार्ट है हमारा। तो अब हम इसको देख कहाँ से रहे हैं, देख हम इसको राइट साइड से रहे हैं, तो हमारा साइड व्यू कहाँ बन रहा है, साइड व्यू हमारा कहाँ बन रहा है, राइट साइड पर। तो अब यहाँ पर हमें की बनानी है, तो की बनानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कितनी की लंबाई दी गई है, की लंबाई हमें दी गई है 36 mm। तो हमने क्या किया कि कुछ यहाँ से इस जगह पर 36 और एक यहाँ पर हमें 36 का पॉइंट मिला। तो हमने क्या किया कि यहाँ से प्रोजेक्शन लिया और इस तरह से हमने यहाँ पर की लगा दी। अब इस तरह से हमने की लगा दी। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बीच वाली जो लाइन है की, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगी क्योंकि की हमारी बन चुकी है। अब इसके बाद इन सारी लाइंस को हमने सब कर दिया। अब जब करने के बाद तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक की वे भी लगाना है। तो की वे लगाने के लिए हमें यहाँ से कुछ इस तरह से लार्ज लाइन हल्की सी लेनी होगी और इस लाइंस को रफ करना होगा और यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से कीवे बना देंगे और फिर यहाँ से भी कीवे हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो इससे ये क्या पता चल गया हमें कि ये हमारी की बन चुकी है। तो अब यहाँ पर 1 mm का टेपर आएगा बेटा, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो जब ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि क्या है, कि ये टेपर है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर भी सेक्शनिंग कर देंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर भी हम सेक्शनिंग कर देंगे। तो अब ये हमारा कीवे बन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर भी सेक्शनिंग हम कर देते हैं इस तरह से, क्योंकि ये भी शाफ्ट है। तो जब इसको आपने राइट साइड से देखा तो आपका साइड व्यू कहाँ बना, लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा कौन सा साइड व्यू है, राइट हैंड साइड व्यू है। तो ये हमारा साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा साइड व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी लेंथ लिखेंगे। ये हमारी की बनी हुई है, तो की लेंथ भी मेंशन कराएंगे। तो लेंथ हमें कितनी दी गई है, L = 36 mm। तो अब यहाँ पर या तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टेपर का साइन बनाएंगे या लिख देंगे 1:100। अब इसके बाद ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, टेपर स्क्वायर संक की, टेपर स्क्वायर संक की है। और ये हमारा यहाँ पर ये क्या होगी, ये हमारा क्या है, डाया है। ये हमारा डी है। अब इसके बाद ये हमारा क्या है, ये पार्ट्स। तो ये पार्ट्स क्या है हमारा, कि ये पार्ट्स हमारा साफ्ट कीवे है। तो मतलब साफ्ट कीवे का मतलब ये होता है कि यह कीवे साफ्ट आप बोल दीजिए, तो इसका मतलब ये होता है कि अब की हमारी इसके आगे नहीं जाएगी। तो ये हमारा क्या है, कीवे साफ्ट, कीवे साफ्ट है। तो और फिर ये यहाँ पर ये जो है ये भी हमारा साफ्ट है, ये भी हमारा साफ्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हमारी थिकनेस है, ये हमारी
ये हमारी थिकनेस है और ये हमारी विड्थ है। ये हमारी विड्थ है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, टेपर संघ की स्क्वायर टाइप्स का। तो अब इस पे यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा क्या था, टेपर संघ की।